क्लास 12 का लास्ट रिपोर्ट था। मैं थोड़ा डरा डरा सा था क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा परेशान नहीं था क्योंकि मेरे आगे आकांक्षा बैठी हुई थी। आकांक्षा क्लास की टॉपर और सबसे खूबसूरत लड़की, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी अच्छी थी और सारे टीचर्स की खास थी। पसंद तो मैं उसे क्लास 12 से ही करता था, लेकिन उससे बात करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मेरे लड़के में दोस्त बड़े कम थे और लड़कियों से बात करने में मैं थोड़ा शर्माता था। तो एग्ज़ाम शुरू होता है और हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आते हैं हम पर नज़र रखने के लिए, रोहित सर। क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड था और हार्ड नहीं भी था तो मुझे हार्ड लग रहा था क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ाई करी ही नहीं थी। पर फिर भी मेरी नज़र तो आकांक्षा पर ही थी। हाँ, ये बात अलग है कि उसका ध्यान तो सिर्फ अपने पेपर में ही था। तभी रोहित सर ने मुझे चौक फेंक कर मारा और बोला, अपने पेपर पर ध्यान दे, चीटिंग में नहीं। मैं तो जानता ही था मैं वैसे भी फेल होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पेपर में कुछ कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगा। तभी आकांक्षा खड़ी होती है और सर से मेरी कंप्लेन करती है। सर, अनिकेत ने मुझे फरे फेंक कर मारे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं उसके आंसर्स भी मांगे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आकांक्षा ने ऐसा क्यों कहा। तभी रोहित सर ने मेरा कान पकड़ा और मेरे आंसर शीट फाड़ दिए और तो और मुझे क्लास से भी बाहर निकाल दिया। सारे बच्चे हंसने लगे और मैं सोचने लगा कि आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा या सर ने मुझे बाहर निकाल दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो आकांक्षा ने फिर ऐसा क्यों बोला। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब उसकी तरफ मैं आंख मुड़ाकर भी नहीं देखूंगा, नहीं उससे कभी बात करने की कोशिश करूंगा। एग्ज़ाम ख़त्म होता है। मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, हमेशा की तरह। तभी पीछे से आवाज़ आती है, देखा आकांक्षा कैसे अनिकेत को बाहर निकाला, मज़ा आया ना। ये आवाज़ थी क्लास के सबसे स्मार्ट और रईस लड़के की। ये सारी लड़कियों से बात करता था और मेरी भी इससे अच्छी खासी बात हो जाती थी। मोहित, तुमने किया ये? मैं गुस्से से उसे पूछती हूँ। हाँ, क्यों, मज़ा नहीं आया क्या? मोहित जवाब देता है। मोहित, तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है। तुम्हारे कारण मैंने अनिकेत को क्या कुछ नहीं बोल दिया। रोहित सर की डांट सुनवाई और यहाँ तक पेपर भी सर ने फाड़ दिया। वो फेल हो गया है और तुम्हें ये सब मजाक लगता है। मुझे खुद पे गिल्टी फील होने लगा था। मैं अपने आंसर्स लिखने में इतनी खोई हुई थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये मान लिया था कि वो पेपर अनिकेत ने फेंके हैं मेरे पास। अनिकेत क्लास में हमेशा शांत रहता था, मानो जैसे किसी ख्यालों में ही खोया हो। दिल का साफ लगता था वो, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर सा था। बात मेरी उससे काफ़ी कुछ हुई नहीं थी, तो ज़्यादा जानती नहीं थी मैं उसे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा था और मैं तुरंत अनिकेत से बाहर बात करने के लिए क्लास के बाहर गई, लेकिन तब तक वो घर जा चुका था।